अभी हम लोग यहाँ तक लेंगे। आप अपना बुक में देख सकते हैं, ये श्लोक किधर तक है। थोड़ा एक दो लाइन कुछ नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अच्छा, तो ये श्लोक पढ़ते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे तामेव सायुद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् आचार्य पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः मातुला श्वशुरा श्वशुरा पौत्रा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। तथा। तो अब यहाँ पर ऊपर का जो पंक्ति है उसमें अर्जुन ये अपना तर्क देंगे कि ये राज्य मुझे क्यों नहीं चाहिए, और स्पष्ट करने वाले। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कांक्षितम। कांक्षितम, कांक्षितम का अर्थ क्या दिया हुआ है? कांक्षितम डिजायर, डिजायर, इच्छा करना। ठीक है, इच्छा करना। उन्होंने क्या क्या बोला था, किस किस का मुझे इच्छा नहीं है? राज्य, राज्य, भोग, सुख। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखो मुझे राज्य का इच्छा नहीं है, भोग का इच्छा नहीं है, सुख का इच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं किनका कांक्षितम, राज्यम भोगा सुखानी च कांक्षितम, इन तीन बातों की आकांक्षा। अच्छा है या नहीं है? तो यहाँ कह रहे हैं न कांक्षितम। न मतलब नहीं है। न कहा ना यहाँ पर, नो, नह से नो हो जा रहा है। न कांक्षित, न नहीं है। ठीक है, इनका मुझे ये नहीं है, इच्छा नहीं है। क्योंकि इसमें ये एक मिनट है, येषाम अर्थे। तो येषाम अर्थे क्या? अच्छा, अब इसका लॉजिक क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखता हूं कि बताएं। अच्छा ठीक है, इस सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि साधारणतः व्यक्ति दो लोगों के लिए मेहनत करता है, अपने लिए और किसके लिए? स्वजनों के लिए। स्वजनों के लिए, दो के लिए करता है। ठीक है, ये दो के लिए करता है। तो अब अर्जुन ने इतना तो क्लियर कर दिया, न कांक्षितम, मेरे अपने लिए तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तुमको अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये पांडव परिवार में तुम अकेला है क्या? नहीं। अर्जुन अकेला है क्या? तुमको नहीं चाहिए, तुमको इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर और भी लोग निर्भर करने वाले हैं या नहीं है? पत्नी है, माँ है, और भी तो लोग है कि नहीं है? भाई है। हाँ, और भी लोग हैं, भाई वगैरह बहुत जन है भाई। तो उनके लिए तो तुमको इच्छा होना चाहिए ना, करेक्ट? अपने लिए नहीं है, मान लिए। इसलिए अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं येषाम अर्थे। अर्जुन यहाँ पर क्या प्रूव करने वाले? मेरे लिए नहीं है। अर्जुन को पता है कि अभी भगवान क्या बोलने वाले हैं। वो भगवान के बोलने के पहले ही उनका पॉइंट को कट कर देते हैं। वो जानता है कि भगवान क्या बोलेंगे। ठीक है, तुमको अपने लिए क्या है, न कांक्षितम, मत लो, लेकिन जो तुम्हारे अपने जो संबंधी है, जो तुम पर निर्भर है, उनके लिए तो तुमको युद्ध करना चाहिए। वो क्या खाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? तो ये क्या बोल रहे हैं, येषाम अर्थे। अरे भाई, जिनके लिए हम मेहनत करने वाले हैं, जिनके लिए हम ये युद्ध करने वाले हैं, वो सब तो क्या है, अवस्थिता। वो सब तो यहाँ पर सामने खड़े हैं। जिनके लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, घर वालों के लिए हम युद्ध करेंगे, वो सामने खड़े हैं, अवस्थिता। क्या करने के लिए अवस्थिता? किसमें अवस्थिता है? युद्ध है। वो तो सब युद्ध के लिए खड़े हैं। हाँ, अपने लिए। अर्जुन ये प्रूव कर रहे हैं कि ये स्वजनों के लिए भी मुझे ये नहीं चाहिए ये राज्य,
क्योंकि स्वजन तो रहेंगे ही नहीं, वो तो सामने युद्ध में खड़े हैं। अच्छा, अब कोई बोले कि भाई कैसे तुम बोल रहा है नहीं रहेंगे, तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं क्या, त्यक्त्वा, ये लोग युद्ध में त्याग करने के लिए तो खड़े हो गए हैं। त्यक्त्वा, त्याग करने के लिए खड़े हो गए। क्या त्याग करने के लिए? प्राणान। हाँ, प्राणान, प्राणान और दो चीजें त्याग करने के लिए, प्राणान और धन। हाँ, है ना। तो अभी अगर भगवान बोले कि भाई तुम्हारे घर वालों के लिए तो तुम युद्ध लड़ो, तो बोल रहे कौन से घर वालों के लिए लड़े? घर वाले तो सब सामने यहाँ मरने तैयार खड़े हो गए। जब वो लोग भी जीवित नहीं रहेंगे तो मैं फिर वो कमा के करूंगा क्या? तो दो बातें हैं, अपने लिए और घर वालों के लिए। मेरे लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैरागी हूं। और जहां तक घर वालों का सवाल है, वो तो सब ये युद्ध करके मर जाएंगे। हाँ, वो तो युद्ध करके मरने वाले हैं। तो अगर हम उनके लिए सब कमाई कर भी लिए तो भी क्या फायदा, वो तो जीवित रहने वाले नहीं है। मतलब अर्जुन ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो राज्य है ये दोनों के लिए काम नहीं आएगा। मेरे लिए क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि मुझे इसमें कोई आसक्ति है नहीं। घर वालों के लिए क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि वो सब मर जाएंगे। तो ये राज्य पड़ा रहेगा, ये किसके काम आने वाला है? जो राज्य आप हमको जिताना चाहते हैं, ये हस्तिनापुर, इसको भोग करने वाला होगा कौन? मेरे अंदर तो भोग का इच्छा ही नहीं है। बोला ना उसने, भोगा सुखानी न, भोगा न सुखानी न, तो मैं तो भोग करना नहीं चाहता। और जब भोग नहीं करना चाहता तो राज्य का वैल्यू ही क्या है? राज्य तो भोग करने के लिए होता है। आपको समझ में आ रहा है अर्जुन किस तरह हर बात में उनका भोग वृत्ति निकल के आ रहा है? उनका सेंटर पॉइंट है भोग। उनको राज्य क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनके हिसाब से इस राज्य में उनको भोग नहीं मिलने वाला। तो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान फाइनली सेवा वृत्ति में लेके जाएंगे कि जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं सेवा के लिए करवा रहे हैं, धर्म स्थापना के लिए, सेवा करने के लिए। भोग और त्याग का यहाँ पर कोई बात नहीं है। न इसका भोग में तुम्हारा श्रेय है, न इसका त्याग में तुम्हारा श्रेय है, दोनों में ही नहीं है। तो अर्जुन ये दो में फंसे हुए हैं, भोग में, त्याग में। वो ये उनका मन में यही द्वंद्व चल रहा है, मैं ये युद्ध लड़के भोग करूं कि मैं इस युद्ध का त्याग करूं, भोग करूं त्याग करूं, भोग करूं त्याग करूं। तो हर जीवात्मा ये दो में ही फंसा रहता है जीवन में, कभी भोग करता है कभी त्याग करता है। तो भगवत गीता में भगवान जीवात्मा को भोग और त्याग, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये भोग त्याग का द्वंद्व है। भोग त्याग से निकाल कर कहाँ लेके जाना चाहते हैं? भगवत सेवा तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि श्रेय जो है वो सेवा में है, भोग में तो ऑब्वियसली नहीं है, त्याग में भी नहीं है फाइनली। ठीक है, तो खैर हम लोग इसमें वापस आते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है प्राणान और धनानी, प्राण और धन, ये दोनों त्यागने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये दोनों, ठीक है, प्राण और धन। तो मिनट, हाँ, अच्छा, कौन लोग आए हैं? इमे, ये सब, इमे ये सब आए हैं। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि ये सब कौन लोग हैं जो आए हैं? हाँ, तो आचार्य, पितर, पुत्रा, बिल्कुल करेक्ट, ये सब है। द्रोणाचार्य, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए, अभी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ बातों में जो विशेषता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या विशेषता है? तो इधर ये हो गया आपका ये सामर्थ्य। अच्छा, अभी देखिए, प्राणान त्यक्त्वा, प्राणान त्यक्त्वा का संस्कृत में अर्थ होता है प्राण त्याग कर। प्राण त्याग कर ये लोग आए हैं, लिटरल मीनिंग ये होता है प्राण त्याग कर। प्राण त्याग कर कोई कैसे आ सकता है? प्राण त्याग कर तो मर जाएगा ना, मृत व्यक्ति कैसे आ सकता है? समझ में आ रहा है? हाँ। तो लिटरली हम चेक करेंगे तो श्लोक में मिस्टेक है। प्राणान त्यक्त्वा मतलब तो प्राण त्याग कर ये लोग आए हैं, धन त्याग कर आए हैं। धन त्याग कर आए तो चलो ठीक है, फिर भी समझ में आ जाएगा। प्राण त्याग के तो मृत देह थोड़ी लड़ने आया है। हाँ, तो इसलिए क्या होता है, ये जो संस्कृत में जो शब्द होते हैं ना, उनके अंदर में और अर्थ होता है, वो समझना पड़ता है। तो यहाँ प्राण त्यागने का अर्थ है प्राण की आशा त्याग कर आए हैं, प्राण त्याग कर नहीं आए हैं, आशा।
प्राण और धन ये दोनों का आशा त्याग कर आए हैं। मतलब कि व्यक्ति का जीवन में अंतिम आशा क्या रहता है? आदमी कुछ भी खोले, वो अपना प्राण त्यागना नहीं चाहता, राइट? प्राण का आशा हर एक चींटी से लेके ब्रह्मा को सब तक रहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो ये लोग तो प्राण का आशा भी त्याग करके यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि मेरे साथ भगवान है यहाँ पर। हाँ, तो मरने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? हमारे हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां कृष्ण है वहां कहाँ से हारेंगे? तो ये लोग, और इनको भी दिख रहा है। अच्छा, इसके पहले आपको याद है हमने चर्चा किया था कि ये जो कौरव है इनके हृदय विदीर्ण हो गए, क्या सुनकर? उनका शंख ध्वनि। हाँ, तो अभी तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ, अभी तो भगवान का और पांडवों का शंख सुन के ही इनको हार्ट अटैक आ गया। तो युद्ध में जीतने, कहां से जीतने का संभावना है? इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये लोग प्राण त्यागने का आशा से आए हैं, इनको प्राण भी नहीं चाहिए, अपना धन भी इनको नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये लोग आए हैं। तो अभी मैं इनके साथ युद्ध करके क्या करूं? ये सब मर जाएंगे, तो अब ये राज्य को कौन भोगेगा? मैं तो बैरागी हूं। वो अपना इमेज ऐसा ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एक बैरागी व्यक्ति हूँ, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए, न राज्य चाहिए, कुछ नहीं, कोई मेरा आसक्ति नहीं है जीवन में। और इन लोगों के लिए भी नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पर अभी देखिए पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना आचार्य। अभी आप एक चीज देखिए, आपको मैं एक पिछले एक श्लोक का बोलता हूँ जहां पर ये था पितरा, वो आपका इसमें था। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रहते हैं तो उनको कौन कौन दिखते हैं? आचार्य, पितर, पौत्र। नहीं, वहां पे आचार्य स्टार्टिंग में नहीं था, यही तो पॉइंट है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था? भीष्म पितामह। नहीं, अर्जुन ने किन किन को देखा? तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ, 26 है शायद। पितृन, पहले पितृन था, वहां पे आचार्य नहीं था। आचार्य तो पितृन और पितामहान के बाद है ना? तो वहां पे स्टार्टिंग में था पितृन, और यहाँ पे स्टार्टिंग में किसको बोल रहे हैं? आचार्य। यहाँ पर पितर को बाद में बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब उस समय अर्जुन ने केवल फर्स्ट उनको देखा था, तो जब देखे थे तो अर्जुन के अंदर कौन सा मोह उत्पन्न हुआ? पारिवारिक मोह, परिवार का मोह। तो परिवार का मोह में सबसे पहले कौन आए? जो उनके पितृन है, पितामह है, ये सब आ गए, उसके बाद में आचार्य। तो वो था पारिवारिक मोह। लेकिन अब यहाँ पर इनका हत्या करने का जब बात आ रहा है, तो हत्या करने का जब बात आ रहा है तो यहाँ पर अर्जुन का मोह किसके प्रति है? सबसे पहले जो हमारे जीवन में सबसे बड़े हितैषी होते हैं। तो हमारे माता पिता और आचार्य में ज्यादा हितैषी कौन होता है वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से? आचार्य होता है। इसलिए यहाँ पर पहले आचार्य का बात कर रहे हैं। हाँ, कि ये आचार्य को हम कैसे मारें। हाँ, समझ में आया ना डिफरेंस? जब मारने का बात आ रहा है तो वो देख रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, पौत्र, श्याल, सबसे पहले आचार्य। मतलब कि संसार में किसी को भी मारा जाए, कोई अपने गुरु को मारने का कैसे सोच सकता है? इसलिए पहला बात यहाँ पर आचार्य का बोल रहे हैं। तो ये तो आचार्य हो गया। अच्छा, पितर। पितर मतलब यहाँ जो पिता के बराबर अर्जुन के यहाँ पर है, तो पितर को क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि पिता से हमको क्या मिलता है? जन्म मिलता है। मतलब ये शरीर हमको पिता के शरीर से मिला है। तो जिसके शरीर से मेरा शरीर आया है, मैं वो शरीर को कैसे मार सकता हूँ? नहीं मार सकता। तो पितर यहाँ पर पॉइंट गया। पुत्र, पुत्र को तो पालन किया जाता है, मारा तो नहीं जाता है। पुत्र का पाला जाता है तो वो भी चला जाता है। पितामह, पितामह को क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि पितामह तो मेरे पिता के लिए भी पूज्य है। तो जो पिता के पूज्य है वो तो मेरे लिए डबल पूज्य हो गए ना। तो जब हम पिता को ही मारने का नहीं सोच सकते तो दादा परदादा को कहां से मारने का सोच सकते हैं? अच्छा, मातुला मतलब मामा। तो मामा का जो भाई है, माँ का भाई भी माँ के बराबर होता है। तो जो हम माँ को मारने का नहीं सोच सकते तो माँ के भाई को कहां से मारने का सोच सकते हैं? और ससुर कौन होते हैं? पत्नी के पिता। हाँ, तो मैं अपने पिता को जब नहीं मार सकता तो अपनी पत्नी के पिता को कैसे मार सकता हूँ? भी नहीं हो सकता। पौत्र, पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र।
तो पुत्र का जब पालन करना चाहिए तो उसके पुत्र को तो और डबल पालन होता है ना। जो दादा दादी होते हैं उनको पौत्र में ज्यादा आसक्ति होता है अपने पुत्र से, है ना। तो उनको कैसे मार सकते हैं। और श्याला, श्याला मतलब पत्नी का भाई, पत्नी का भाई भी मेरा भाई जैसा होता है, उनको कैसे मार सकते हैं। तो और जो अन्य सगे संबंधी है उनको भी मारने का कैसे प्रश्न उठता है। तो ये सब जो है इनको, ये क्या है, ये नहीं हो सकता। अब ये प्रश्न है कि यहाँ पर अर्जुन इन सब का नाम लेके यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, आचार्य, पितर, पुत्र। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को सामने क्या लॉजिक रखा, भाई तुम अपने लिए युद्ध करने का इच्छा नहीं रखता है, तुम्हारे घर वालों के लिए युद्ध करो। घर वाले मतलब किनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो पत्नी है, माँ है, वो यहाँ पर है क्या युद्ध स्थल में, वो तो पीछे बैठी हुई है ना अपने शिविर में। तो वो जो वहां पर बैठी हुई है शिविरों में और तुम्हारे ये भाई लोग पीछे हैं, उनके लिए तो सोचो, वो जो पीछे स्त्रियां बैठी हैं उनको कौन पालेगा। तो अर्जुन यहाँ पर क्या क्लियर करना चाहते हैं, अरे मेरे संबंधी खाली वो नहीं है। अर्जुन ये क्या दिखा रहे हैं कि मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं कि मैं केवल अपनी पत्नी और माँ के लिए सोचूंगा, ये सब मेरे संबंधी हैं। जब हम स्वजनम का बात किए थे तो स्वजन मतलब मेरी पत्नी और मेरी माँ, खाली वो नहीं, पिता का तो मृत्यु हो ही गया पहले, तो अभी कौन है, पत्नी है, माँ है। हम केवल उनका बात नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब, मेरे स्वजन मतलब ये सब आ जाते हैं, ये सब स्वजन में आ जाते हैं ये सब। और जब वो पुत्र का बात कर रहे हैं तो यहाँ दुर्योधन इत्यादि के पुत्र सब आ जाते हैं इसमें, ये सब आ जा रहे हैं। लेकिन पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कैसे बोला था, मामकाः पांडवाः, मामकाः पांडवाः, करेक्ट। अब देखिए इसने अर्जुन ने यहाँ पर सबको अपने स्वजन में इंक्लूड किया है, कॉमन, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया था। तो ये अर्जुन का विशाल हृदय है, वो सबके हिसाब से सोच रहे हैं कि ये सब मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब चलो ठीक है मेरी पत्नी माँ रहेंगे, उनको लेके भी क्या करने वाले हैं। अर्जुन की माँ भी बैरागी जैसी ही है ना। तो हम लोग सब तो रहे हुए हैं जंगल में, तो हमें तो जंगल में रहने का एक्सपीरियंस है ही। तो मैं, मेरे भाई, मेरी पत्नी वगैरह, इन सब को हमें कोई आसक्ति नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों को आसक्ति है उनके लिए अगर हम ये राज्य जीत के ले भी ले तो ये तो सब मरने वाले हैं, तो अभी इस राज्य को कौन भोगेगा। तो प्रेय का क्या लॉजिक निकलता है, इस युद्ध में प्रेय है, लेकिन प्रेय क्या है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि क्यों इसमें प्रेय भी नहीं है एक्चुअली। और श्रेय के उन्होंने क्या लॉजिक दिया, श्रेय क्यों नहीं है, क्योंकि जो मरेंगे वो जाएंगे देवलोक में, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा। और मेरे मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो अभी आगे वो सब समझाएंगे कि मेरा क्या गति होगा। ठीक है यहाँ तक। हाँ। कोई कुछ बोलना चाहते हैं।